नमस्कार। इलाहाबाद, प्रयाग, कुंभ नगरी इलाहाबाद से आप सभी का इस खास पेशकश में स्वागत है। वोटर गंगा किनारे वाला में हमारी यात्रा पहुंच गई है इलाहाबाद संगम तट पर। इलाहाबाद यानी गंगा किनारे बसा शहर। इस शहर ने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी की भी राजनीतिक कर्मभूमि इलाहाबाद रही है। कभी इस देश में ऐसी जबरदस्त सर्जिकल संगम नगरी का राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कद हमेशा से बुलंद रहा है। इस शहर ने बॉलीवुड के बिग बी कहलाने वाले अमिताभ बच्चन को 1984 में कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचाया। यह शहर नेहरू परिवार का गढ़ रहा है। यूपी की बेहतरी के तमाम बड़े आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी होते हैं। यहां के आम आदमी की जिंदगी भी अपने आप में बहुत खास है। और सियासत से लेकर साधु संतों तक सबको इलाहाबाद अपने आंचल में जगह देता है। संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। और कहा जाता है कि जब गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जब बात होती है तो उस गंगा जमुनी तहजीब की शुरुआत इसी इलाहाबाद से शुरू होती है। मगर अब चुनाव का मौसम है, इसलिए इलाहाबाद की हवा का रुख पहचानना बहुत जरूरी है। इलाहाबाद के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों ने आज तक क्या कुछ किया है। गंगाजल हाथ में लेके जो सौगंध ली है उन्होंने, उस सौगंध को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए कितना कुछ किया है इलाहाबाद के जनप्रतिनिधियों ने। तो आइए सफर शुरू करते हैं इस संगम तट से। कोई विधायक, कोई नेता, कोई सुनाई नहीं। वोट के समय हाथ जोड़ के आते हैं, उसके बाद ठाई ठाई फीस। न खाएंगे मुर्गा, न पिएंगे दारू, जिताएंगे अब की हम नेता जुझारू। इस मिट्टी के साथ सिर्फ धोखा धोखा हुआ है बस। ये धर्म की नगरी है। संगम की धरती है। यहां मोक्ष के मंत्र हैं। साधुओं का तप, हवा में लहराते धर्म के ध्वज हैं। गंगा के किनारे बिखरे और सिमटे हुए इतिहास है। हिंदुस्तान की इस जीवनदायिनी नदी में पानी के साथ सियासत भी बहती है, क्योंकि गंगा किनारे इंसानों की बड़ी सी बस्ती है और जहां लोग हैं वहां लोकतंत्र भी रहता है। और उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न यानी चुनाव का मौसम आ गया है। संगम नगरी इलाहाबाद में रहने वाला वोटर आज आपसे सीधे अपने दिल की बात कहेगा।
जो छात्रों के हितों में काम करेगी उसके साथ छात्र खड़े रहेंगे। जैसे घर में कोई बीमार होता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाया जाता है, उसी प्रकार से अपना नेता का चुनाव करना चाहिए। अब यही चुनाव 2017 का है, इस पे ये भी विकास के मुद्दे पे होने चाहिए, ना कि जाति पे, ना कि धर्म पे, ना कि क्षेत्र पे। गंगा किनारे वाले वोटर्स की बात जानने के लिए सबसे पहले गंगा पुत्रों यानी गंगा के सहारे जीने वालों से बात करते हैं। कहा जाता है कि गंगा जल में लोग पाप धोने के लिए पूरी दुनिया से इस संगम तट पर पहुंचते हैं। गिरी बाबा हमारे साथ हैं और 15 सालों से पूजा पाठ करा रहे हैं संगम तट पे। चीजें बदली हैं गिरी बाबा, आप तो 15 सालों से पूजा पाठ करा रहे हैं। नहीं बदली, क्यों नहीं, बदलवन तो हर साल ही होता है। जैसे जैसे जितने भी अच्छे अफसर आते हैं वो कंसाइड करते हैं कि हाँ यात्री को असुविधा न हो। बात होगी, बदलेगी कुछ बात? हाँ, क्या लग रहा है, जनता को तो देखते देखते ये समझ में आ रहा है कि भाई बदलवन होगा। आने वाली सरकार जो है एकदम शुद्ध सरकार होगी। कह रहे थे कि हम लोग यहाँ के गोताखोर लोग, सरकार कोई अथॉरिटी हम लोगों को दिया नहीं है। सेवा करते हैं, नौकरी होनी चाहिए, हमारे भी बच्चे परिवार हैं, सर्विस रहेगा तो कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से नहीं है। इलाहाबाद की सबसे बड़ी पहचान है संगम। इलाहाबाद में किसी भी छोर से प्रवेश करने वाले या तो संगम से आगाज करते हैं या समापन। संगम नगरी का वजूद गंगा से है, इसलिए संगम तट की बेहतरी बहुत जरूरी है। मगर गंगा की सेवा में जुटे कई लोग सारी कोशिशों को नाकाफी मानते हैं और नाराजगी जाहिर करते हैं। गंगा के अंदर में शहरों का गंदा पानी धड़ल्ले से जा रहा है। गंगा के अंदर में टेंडरियों का पानी जा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, सब ने बड़े बड़े आदेश दिए। अब तो हाई कोर्ट के जज भी देख करके हाथ जोड़ लेते, बोले महाराज जाने दीजिए, कितने आदेश दें। इतना अपमान कोर्ट का हो गया कि कोर्ट भी बेईमानी साबित होती है। अब आपको लेकर चलते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये वो सरजमी है जिसने देश को सैकड़ों IAS, IPS और तमाम बड़े राजनेता दिए हैं। इसे सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नर्सरी भी कहते हैं। तो इलाहाबाद के संगम तट से अब हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी और छात्र राजनीति का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी चुनावी मौसम छाया है, मगर यह छात्र संघ का नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव का माहौल है, जिसका हाल बयां करने के लिए तमाम छात्र और छात्र नेता मौजूद हैं। इलाहाबाद के युवाओं ने इस बार कुछ अलग करने का संकल्प लिया है। जरा गौर कीजिए। तो अगली जो सरकार बने वो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों के साथ साथ एक बात हो, जैसे कि एक शायर की पंक्तियां हैं, सरहद पे बड़ा तनाव है, पता करो चुनाव है, या गरीब की थाली में पुलाव है, पता करो चुनाव है। जो पार्टियों के वादे हैं, जो पार्टियों के नारे हैं, 5 साल जिसकी सरकार बने वो इस चुनाव के तरीके से 5 साल को महसूस करे, चुनाव के तरीके से 5 साल तक स्वास्थ्य, शिक्षा सबके प्रति उत्तरदायी। देखिए सीधी सी बात है, हम लोग अपना नेता चुनने जा रहे हैं, ना कि रिश्तेदार। तो हम लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद ये सबको त्याग करके बस वो सारे वादों से परे होकर, मैं एक प्रकार से समझिए जैसे घर में कोई बीमार होता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाया जाता है, उसी प्रकार से अपना नेता का चुनाव करना चाहिए। बस यही चाहता हूँ मैं। दिखाएंगे हम भी अपनी ताकत, रोकेंगे उनको जो करते हैं विकास की झूठी वकालत। मत भूलो कि हम भी हैं मत के अधिकारी, मेरे पास भी अधिकार। तुम 5 साल के लिए राजा बनते हो तो एक दिन मेरा भी आता है। मत भूलो कि हम भी हैं मत के अधिकारी। लोकतंत्र के मंदिर में न जाए कोई बलात्कारी, इस बार हमारा ऐलान है इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आम छात्रों की तरफ से। लोकतंत्र देश के मंदिर में न जाएगा कोई बलात्कारी, लगा न पाओगे अब की तुम बोली हमारी। चुनेंगे हम उनको जो सच के पुजारी, न गुंडा चुनेंगे न चुनेंगे अपराधी, न गुंडा चुनेंगे न चुनेंगे अपराधी। चुनेंगे हम उनको जो सुनेंगे हमारी, न जाति देखेंगे न धर्म को देखेंगे, हम नेता के अच्छे कर्म को देखेंगे। इलाहाबाद के लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार और उनकी पार्टी के लोग इस शहर की बेहतरी के लिए जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है, काम
कुछ नहीं हो रहा। केंद्र और यूपी सरकार के समर्थन और विरोध को लेकर विरोधाभास भी यहां देखने को मिला। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन सभी छात्र यही करेंगे कि थोड़ा सा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हम छात्रों को लैपटॉप वितरण किया, ठीक, जिससे छात्रों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। और कोई पार्टी हो, हम कह रहे हैं कोई पार्टी हो जो छात्रों के हितों में काम करेगी, उसके साथ छात्र खड़े रहेंगे। इलाहाबाद के वोटर का मिजाज ये बता रहा है कि वो पीएम और यूपी के सीएम के बीच टक्कर मान रहे हैं। वहीं मायावती दोनों दलों पर हमले कर रहे हैं।